हम बगैर असलहे से इंशाअल्लाह अपने ईमान के जज्बे से इसके साथ लड़ेंगे। हमारे अंदर जहाद का जज्बा है। जज्बा जज्बा अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हमारे पास था जज्बा ईमानी। बड़ा जज्बा है इस कौम में, मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई। ये जज्बा कहाँ से आया है वही है। तो मुझे लगता है जज्बा कहाँ से आया, क्योंकि पाकिस्तान का वजूद अमल में आया था। ये जज्बा लो, जज्बे में पानी डालो, गूंद लो, उसको जैसे आटा गूंदते हैं जज्बे की रोटी बना के खा जाना। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। एक नायाब जाहिल मैं आप लोगों के लिए पकड़ के लाया हूँ, और ऐसे जाहिल ही हमारे मनोरंजन के काम आते हैं। तो फिर देरी किस बात की भैया, चलते पाकिस्तान। गाड़ी स्टार्ट कर। इंडिया जितना भी असलहा बनाए, इंशाअल्लाह हमारे पास ईमान है, कलमा है, इंशाअल्लाह हमारे अंदर जहाद का जज्बा है। हम जहाद के जज्बे से, ईमान के जज्बे से, हिंदू से इंशाअल्लाह अपने दुश्मन से लड़ेंगे, अपने मुल्क के लिए जान भी कुर्बान कर देंगे, बच्चे भी कुर्बान कर देंगे। क्या कहा? इंशाअल्लाह तुम्हें कब से क्या हमारे अंदर जहाद का जज्बा है। बस बस बस, इनके पास में यही जज्बा है, अपनी छाती पे बम लगाएंगे, जाके लोगों में फट जाएंगे। हम अपने मुल्क से प्यार हमारा आपने बोला ठीक है, टेक्नोलॉजी में काम करना चाहिए, जाहिर बात है दुनिया जदीद हो चुकी है, लेकिन खाली ईमान से, जज्बे से आपको लगता है कि हम इंडिया को या कोई भी जो भी हमारे पे हमला करे, अगर करता है तो हम उसका मुकाबला कर सकते हैं? नहीं। इंशाल्लाह हमने पहले भी वो अयूब खान के दौर में इसको जो है ना दिखाया है। चल झूठा। और इसने जो है ना चोरों जैसे जो है ना रात को 12 बजे हमारे ऊपर हमला किया। हम इसके हमारा अंदर जो है ना जहाद के जज्बा है, हम मुसलमान हैं। भारत ने रात पे हमला किया, हम में जिहाद का जज्बा है, हम मुसलमान हैं। ने इसमें जिहाद का जज्बा है तो ये भैया दुनिया में सबसे ऊपर हो गया ही है। और वैसे भी आसमानी किताब के अंदर तो गैर मुस्लिमों को तो कीड़े मकोड़े और वो पता नहीं क्या क्या कहा गया, उनको तो इंसान कभी समझते ही नहीं है। तो इन लोगों की गलती नहीं है, इनकी जो जहनी शिक्षा है वो ही इसी प्रकार से बचपन से तराशी जाती है कि ये जब तक मर नहीं जाते ना तब तक एक ही लाइन पे अड़े रहते हैं, मानने को तैयार नहीं, दुनिया गोल है। साइंस कहती है जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, आला हजरत कहते हैं जमीन ठहरी हुई है। जमीन घूमती नहीं है। जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो जमीन रोटेट करती ही नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। तो मोहतरम फिर कुरान और हदीस में ये दलाइल मौजूद हैं कि जमीन साकिन है। चपटी है तो चपटी है, बस बात खत्म। लेकिन आपको पता है हमारी जब 93,000 यानी 93,000 सरेंडर भी हमारे ही फौजियों ने किया था, तो अगर इतना जज्बा हो, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो फिर सरेंडर क्यों किया वहाँ पे, आपने मुकाबला क्यों नहीं किया? वो तो ऐसे है कि हमने जो ना सिलेंडर नहीं होता है, सरेंडर होता है, वो मदर से छापो। क्या हम जब उसके वो टैंक के जब आ गए तो हमने जो है ना वो अपने जानों के नजराने पेश किए। हमने जो है अपने जिस्म के साथ बम बांध के जो है ना हम टैंकों को रोक दिया। ये चच्चा तो जंग की बातें इतनी डिटेल से ऐसे बता रहा जैसे इसको टैंक के आगे इसी को बांधा हुआ था और ये दूरबीन लगा के सब देख रहा था कि वहाँ हो क्या रहा था। मेरे ख्याल से जब ये जंग हुई थी उस जमाने में तो ये पैदा भी नहीं हुआ होगा, अगर वो हो भी गया हुआ ना तो मैं कहता हूँ कि लाल सिंह चड्ढा वाली चड्डी इसने पहननी भी नहीं आती होगी। के टैंकों इंडिया को और पसपा कर दिया, और हम फिर जो है ना दिल्ली तक हमारे फौज, हमारे जवान पहुंच गए थे। इंदिरा गांधी की कुर्सी पे आके बैठ के चाय पी के गए। ये आप क्या बात कर रहे हो भैया, आप इंडियंस, आपको हिस्ट्री नहीं पता, आपको इतिहास ही नहीं पता। इन मदर से छापों के ज्ञान सुनिए, आपकी बुद्धि बौखला ना जाए तो सारे पैसे वापस। लेकिन वो कहते हैं हम लाहौर तक आ गए थे, 2 दफ़ा लाहौर तक आए। ये तो हमारी भी तारीख या हमारे जो उनसे बड़े हैं, जो हमारे मीडिया है, वो भी हमें यही बताता है कि वो 2 दफ़ा लाहौर में आके नाश्ता कर रहे थे। वो तो लाहौर में हमारी बेगम से निकाह करने आए थे, हलाल ला करके चले गए। तो लाहौर तक उसने जो ना एक ख्वाब था, उसने जो ना शास्त्री ने एक कहा था कि मैं लाहौर में सुबह का नाश्ता करूंगा और जो ना उधर अपना झंडा जो है ना लहराऊंगा। लेकिन हमारे अंदर जो है ना उस टाइम जो है ना इसने चोरों जैसा हमला किया हमारे ऊपर, लेकिन हमने पसपा करके और वो हमला जो है ना हमने दिल्ली तक पहुंच गए थे। लेकिन ये है कि चाचा फिर दिल्ली पहुंच गया भाई, दिल्ली में क्या छोड़ के आ गया है अपना, क्या भूल गया भाई, कुछ रह गया हो तो बता दे, हम तेरे पाकिस्तान पहुंचा देते हैं। बार बार दिल्ली पहुंच रहा है, अबे एक बार तो पहुंचो, ये तो दूसरी बार पहुंच गया भाई मेरा।
क्यों हमने जंग बंदी की? अगर हम पहुंच गए थे, हम जीत रहे थे, फिर सरेंडर करने की क्या जरूरत थी? बहरहाल वो जो है ना ऐसे है कि वो सुपर पावर और ये लोग जो आ जाते हैं, मिल गए थे वो आ जाते, तो वो जो है ना, यानी मसला ये था कि वो सुलह करना चाहता था, तो हमारा सुलह जो उधर होता था, तो हमारा अयूब खान इतना जो है ना एक ज़बरदस्त और जो है ना मोहब वतन जर्नल था, उसने जो है ना उधर टेबल पे मुक्का मार के कि ये जवानों का काम है, ये छोरो जैसा जो है ना हमला करने वाला, ये शास्त्री को कह दिया। वो उस टाइम जो है ना हार्ट अटैक और मर गया। जो पाकिस्तानी आर्मी ने सरेंडर किया था वो 1971 में किया था। तो ये चचा का जो मदरसा ज्ञान है तो वो तो यहीं से ही जाहिर हो जाता है कि चचा को ना तो हिस्ट्री का पता है, ना कूटनीति का पता है, ना राजनीति का पता है। इनको सिर्फ एक चीज पता है कि हमें जिहादी और हमको बम लगा के फटना है, मरना है हमको। 72 हुरे चाहिए भैया, 72 हुरे। अजियत हो रही है और इंसाफ पे गुस्सा आ रहा है। जिंदा रहेंगे तो घोड़े, बकरी, गधे सब चाहिए इनको, और फिर मरने के बाद भी 72 हुरे चाहिए। तो वो जिहाद पे ही मिलती है भैया, ऐसे नहीं मिलती। ये स्कीम सिर्फ जिहादियों के लिए लागू है। तो ये जो है ना उसका इतना जो है ना वो प्रेशर था। और ये जो हम पाकिस्तान में जो है ना मुसलमान है और मुसलमान अपने मुल्क से प्यार करते हैं और जहाद का जज्बा है इसमें, ये हिंदू में नहीं है। और जितना भी ये असलहा बनाए, हम बग़ैर असलहे से इंशाअल्लाह अपने ईमान के जज्बे से इसके साथ लड़ेंगे। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। लास्ट में ये बता दें, आप ये बता दें मुझे लास्ट में कि आपको लगता है कि आज का जदीद दौर है, अगर अल्लाह ना करे अगर ऐसा होता है, कोई मिसाइल फेंकता है, हम कैसे हाथों से रोकेंगे? तो शोएब जी, जो चचा का जज्बा है ना, तो भारत जब मिसाइल मारेगा तो मिसाइल के सामने जज्बा लेके खड़े हो जाएंगे चचा, और मिसाइल आएगी और चचा का जज्बा देख के यू टर्न मार के चली जाएगी। ऐसे रोकेंगे ये मिसाइलों। हमारा जो दिफाई सिस्टम है वो तो इतना कमज़ोर भी नहीं है। इंशाल्लाह हमारे फ़ौज भी बहादुर है और हमने भी इतना टेक्नोलॉजी बनाया है कि इंशाल्लाह जो है ना हम वो उसको करके भी दिखाए। उसके 2 तैयारे ऊपर जो है ना मार के गिराए। और दूसरा बात ये है कि वो तो हमारा फ़ौज करेंगे और हम अपने फ़ौज के साथ इंशाल्लाह शाना बशाना खड़ा होके जितना हमसे हो सके हम जो है ना मरहम पट्टी करेंगे, हम पानी पहुँचाएंगे, हम राशन पहुँचाएंगे, जितना हमसे हाथों से और पाँव से और जिस्म से होते वो भी हम करेंगे। जहालत के नदी नाले छोड़ो, इसने तो पूरे के पूरे समंदर पार कर दिए भैया। आज तो बिल्कुल ही कमाल हो गया। ये चचा मदरसे में मेरिट में आया था और इसको फर्स्ट रैंक मिली थी। 10 लाख बच्चों के अंदर सबसे ऊपर अगर कोई मदरसे का सबसे मेधावी कोई छात्र था तो ये चचा ही था। अब इससे ज़्यादा बोलने की क्षमता मेरे अंदर नहीं है। आप लोगों को क्या विचार है वो कमेंट बॉक्स में आप कर दीजिए। आप